नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड का चिलखारी नरसंहार जिसने पूरे राज्य को दहला दिया गया था, अब इस नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ता, इस नरसंहार के मुख्य मास्टरमाइंड अरविंद यादव को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बीते दिनों बोकारो जिले के लुगु पहाड़ी में हुए सुरक्षा बलों और नक्सलियों के मुठभेड़ में अरविंद यादव मारा गया है। आपको बताते चले कि अरविंद यादव अपने संगठन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। वो संगठन से लोगों को जोड़ने में माहिर था और इसके मौत के बाद अब एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए भी कही जा रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी हैं। मदन, चिलखारी नरसंहार जो एक वक्त राज्य में सुर्खियों में बना हुआ था, उसके मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने मार गिराया है, और क्या अपडेट है? देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या उसी चिलखारी हत्याकांड में हुई थी। दरअसल 2007 में 26 अक्टूबर को यह घटना घटी थी गिरिडीह जिले में, जहां की एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया था और उसके बाद ये तस्वीरें निकल कर आई थी कि उसी आयोजन के दौरान जो मुख्य मंच था उसको कब्जे में ले लिया गया और फिर लगभग 20 लोगों की हत्या हुई थी। अब हम आज जो चर्चा कर रहे हैं उसका मुख्य विषय है कि आखिर अरविंद यादव नक्सली बना कैसे, अरविंद यादव था कौन और फिर उसने अपनी छवि इतनी मजबूत कैसे बनाई। अरविंद यादव 2001 में नक्सल ज्वाइन करता है। जो जानकारी मिलती है वो जमीन विवाद को लेकर के खुद उलझता है किसी मामले में और फिर उसके बाद नक्सल में वो शामिल होते हैं और पढ़ा लिखा इंसान होने की वजह से एक मोटिवेटर के तौर पर काम करता था। युवाओं को संगठन से जोड़ने में अपनी दक्षता दिखाया, जिससे कि संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली। बिहार झारखंड में उसने काफ़ी नाम कमाया और नक्सल के क्षेत्र में एक अच्छे कार्य के लिए नहीं बल्कि नक्सल के क्षेत्र में उसने बहुत जल्द अपनी पहुंच जो है संगठन में ऊपर तक बना लिया। और खास करके अगर देखें तो बिहार के मुंगेर, लखीसराय, जमुई जिला में पहले वो एक्टिव रहा। फिर उसके बाद बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाके में पहुंचकर गिरिडीह तक अपनी दस्तक दी, जिसमें वो सबसे बड़ी घटना को अंजाम गिरिडीह में वही चिलखारी हत्याकांड में दिया। 20 लोगों की जान उसने ले ली और इसका मास्टरमाइंड माना गया। फिर इसके बाद जिम्मेदारी उसकी बढ़ती गई। फिर आप देखें तो बोकारो के झुमरा पहाड़ से लेकर पारसनाथ के पहाड़ी तक एक कॉरिडोर बना दिया। फिर उसमें कई घटनाएं, सैकड़ों घटना जो है इन्होंने अंजाम दिया। और बाद में जब नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज हुआ तब सीधे तौर पर अगर आप देखें तो अब जाकर के जो 8 नक्सली लुगु पहाड़ी में पुलिस की गोलियों से ढेर हुआ, इसमें अरविंद यादव भी शामिल था। और लगभग आप देखें तो 2007 में जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, उसके कई वर्षों के बाद, लगभग 18 साल के बाद पुलिस को यह सफलता मिली। कई जगहों पर इनके ठिकाने थे। बेहद ही शातिर माना जाता था, पढ़ा लिखा होने की वजह से एक तो मोटिवेट करके युवाओं को तो संगठन से जोड़ता ही था, बल्कि एक रणनीतिकार के तौर पर संगठन में अपनी पहचान बना लिया। कोई भी योजना बनाने से पहले अरविंद यादव को उसमें शामिल किया जाता था और फिर धीरे धीरे जो है जिम्मेदारी इसकी बढ़ती गई संगठन में। सोनो प्रखंड मोहनपुर में ईडी की एक बार जो है इनके घर पर दस्तक भी दिया, छापेमारी भी हुई और वहाँ इनके बूढ़े माँ बाप रहते हैं। लेकिन दूसरा ठिकाना भी जो सबसे बड़ा था वो था आसनसोल में एक बड़ा मकान है जहां पत्नी के साथ रहता था। वहां भी पुलिस की दबिश हुई कई बार, लेकिन वहां पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाता था। पुलिस के हाथ जो है ये नहीं चढ़ा। 18 वर्ष तक पुलिस इसके पीछे लगा रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस की गोलियों का निशाना इन पर लगा और मौत के गाल में समाया। सबसे महत्वपूर्ण है कि इतने घटना के बावजूद भी अरविंद यादव एक बड़े चेहरे के तौर पर, नक्सली कमांडर के तौर पर सामने आया। तब पुलिस की चुनौती और बढ़ जाती है जब कई घटना हाल के दिन में बढ़ता चला गया और उसमें सक्रिय भूमिका के तौर पर अरविंद यादव का भी नाम आया। तब पुलिस ने एक विशेष रणनीति के तहत, उसमें आप देखें तो जो सीआरपीएफ के बटालियन है 209, वो और झारखंड पुलिस संयुक्त अभियान कर जो है इस घटना को अंजाम दिया। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पुलिस अब नक्सलियों के खिलाफ जो है सफाया या खात्मा करने के लिए अभियान चला रही है। कई क्षेत्र जो है वो नक्सल मुक्त हो चुके हैं।
कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और पुलिस की भी यही रणनीति है, पुलिस के मुखिया का भी यही कहना है कि या तो आत्मसमर्पण करो या फिर गोलियों का शिकार होना पड़ेगा। तो अब देखना होगा, कई और नक्सली गिरफ्तार हुए, कई और नक्सली मारे गए। ये जो 8 नक्सली मारे गए, इसमें और कौन बड़े चेहरे शामिल हैं, उसके बारे में भी विस्तार से हम अपने दर्शकों को आगे की एपिसोड में बताएंगे। चलिए, तो लगातार झारखंड पुलिस जो है नक्सलवाद के खात्मे के लिए काम कर रही है और चिलखारी नरसंहार के 18 सालों के बाद आखिरकार पुलिस ने चिलखारी नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ता को मार गिराया है। बीते दिनों बोकारो के लुगु पहाड़ी में हुए सुरक्षा बलों और नक्सलियों के मुठभेड़ में जो अरविंद यादव मुख्य साजिशकर्ता था चिलखारी नरसंहार का, उसे पुलिस ने मार गिराया है। आगे भी हम आपको बताएंगे कि और कौन से आरोपी इस नरसंहार के रहे हैं, उनकी भी कहानी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।